हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड पूजा। आज का सेशन होगा हमारा केस स्टडीज़ एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर। आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग सी एक ट्रिक टाइप या बोल सकते हैं एक पूरा माइंड मैप आपको देने वाली हूँ, जिससे आप पूरा का पूरा चैप्टर एक पिक्चर से मेमोराइज कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल राइज एंड शाइन कॉमर्स हब, ताकि आपको और अपडेट्स भी मिलते रहें। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का केस स्टडीज़ का। और ये है लेटेस्ट सीबीएसई क्वेश्चन से ये मैंने लिया है। ये क्वेश्चन और केस स्टडीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो देखिएगा ज़रूर, ध्यान से समझिएगा आप जो मैं समझाती रहूँगी एक एक पॉइंट को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवी हैज़ रिसेंटली जॉइन AMW Limited, AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed, and his department and other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. Therefore, he ensured that this department has acquired numbers of employees and its cooperation with other departments is improved. यहाँ पे क्या है, एक अवी है जिसने एक कंपनी को XYZ वट एवर कंपनी इट इज़ को ज्वाइन करा ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेशन। फिर वो क्या क्या वहाँ पे दिखता है कि जो डिपार्टमेंट है उसका वॉज अंडर स्टाफ, उसमें स्टाफ कम है और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर याद आ रहा होगा, ये डिपार्टमेंटल वाली बात हमने किधर करी थी, कौन से टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में करी थी, याद कीजिए ज़रा, खुद से कोशिश कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच लेवल इट इज़, एट विच लेवल इज अवी वॉज वर्किंग। ऑल्सो स्टेट 3 more functions required to be performed by अवी at this level। अब देखो, जो क्वेश्चंस इस चैप्टर पे आएंगे ना आपके पास, वो यही आएंगे। आपको किसी का भी नाम दे देंगे, किसी भी का ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे, बता देंगे कि सो इस पोस्ट पर है, इस कंपनी पे है, इसका ये काम है। अब आइडेंटिफाई करो ये कौन से लेवल पे है और इसके फंक्शंस क्या हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा वो सारा फ्लो चार्ट जो मैंने आपको पहले वाले क्लासेस में ऑलरेडी करा दिया है, जिसके अंदर मैंने बताया है कि टॉप लेवल में कौन कौन आता है, मिडिल में कौन कौन आता है और लोअर में कौन कौन आता है। तो यहाँ उसी से मैं आपको बता रही हूँ, डिपार्टमेंटल में कौन कौन आता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लोग मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं डिपार्टमेंटल स्टाफ। ऑलराइट, बहुत सिंपल है, अगर इतना आइडेंटिफाई कर लिया तो समझो पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब मिडिल लेवल के फंक्शंस बताने हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, ये 3 हम यहाँ पे फंक्शंस बता देंगे इसके। दे असाइन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि कौन देता है उन्हें, टॉप लेवल जो देता है वो उनको असाइन करते हैं ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दे मोटिवेट द पीपल इन देयर डिपार्टमेंट टू अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और वो इंटरप्रेट करते हैं पॉलिसीज़ जो कि फ्रेम की जाती हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। जो टॉप मैनेजमेंट उनको पॉलिसीज़ फ्रेम करके देते हैं, उन पे काम कौन करता है, हमारा मिडिल मैनेजमेंट करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सानिया लिमिटेड्स टारगेट इज़ टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट द कॉस्ट ऑफ 150 पर शर्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, टारगेट जो है सानिया लिमिटेड का वो है 10,000 शर्ट्स को हर महीने पूरा करना। मतलब उन्हें 10,000 शर्ट्स एक महीने में बना के तैयार कर देनी है, और एक शर्ट की कॉस्ट होगी 150 रुपीज़, 150 पर शर्ट। द प्रोडक्शन मैनेजर could achieve this target at the cost of 160 per shirt. Do you think the production manager is effective? Give reasons for your answer. अब देखो, जो टास्क था 10,000 शर्ट्स का वो तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इट इज़ कंप्लीटेड, ये हमें क्लियर है यहाँ से। बट कितने कॉस्ट पे हुआ, पहले 150 पे जो हो सकता था वो कितने पे हो रहा है, अब 160 पे हो रहा है। सो लॉस है ना, काम पूरा हो गया बट कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। तो हमने क्या पढ़ा था, इफेक्टिवनेस के अंदर काम पूरा होने से मतलब है, एंड रिजल्ट्स आर कंसर्न, ना कि
कितना हमारा इनपुट लग रहा है या हमारा कितना ज़्यादा कॉस्ट उस पर बढ़ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं हो रही है, सो मेक श्योर आप पहले वाली वीडियोस को समझ लें, जाके उनको पहले देखें और फिर यहाँ पर आए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया अब आप लोगों को? तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज एंड रिजल्ट्स हैव बीन अचीव, टारगेट्स हैव बीन अचीव, सो ये जो है अफेक्टिव होगा। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ सानिया लिमिटेड इज अफेक्टिव, बट क्या आपको लगता है वो एफिशिएंट है? ही इज़ नॉट एफिशिएंट बिकॉज भले ही उसने अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, बट जो उनकी कॉस्ट है वो 160 रुपीज़ से बढ़ गई है। सो ही इज़ अफेक्टिव बट ही इज़ नॉट एफिशिएंट। ऐसे ही इसको लिख के आओगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएगा और ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट केस स्टडी पर। नेहा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। द revenue earned by the company was just sufficient to meet its cost। अब देखो XYZ कोई नेहा लिमिटेड है जो मैन्युफैक्चर करते हैं वाटर हीटर्स। फर्स्ट ईयर में उन्होंने जो रेवेन्यू अर्न करा, जो जितना भी उनका रेवेन्यू था, प्रॉफिट जनरेट उन्होंने किया, वो सारा बस इतना था कि उनकी जो कॉस्ट हैं वो ही पूरी हो सकती हैं, सिर्फ उनके खर्चे ही उनसे निकल सकते हैं, बाकी के लिए नहीं था। उनके पास रेवेन्यू उतना ही था, कम था। टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी एनालाइज द रीजंस बिहाइंड लेस रेवेन्यूज़। अब इसके बाद कंपनी ने ये जानने की कोशिश करी कि क्यों है इतने कम रेवेन्यूज़, किस कारण से इतने कम रेवेन्यूज़ हो गए हैं। फिर आफ्टर एनालिसिस सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद, सब कुछ एनालाइज करने के बाद कंपनी ने ये डिसाइड करा कि अब हम अपनी लेबर कॉस्ट्स को रिड्यूस कर देंगे बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर वाज अवेलेबल एट एवरी लो रेट। देखो अब ध्यान से सुनना, नेहा लिमिटेड है, ठीक है, वाटर हीटर्स बनाती है। अब उन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद अपनी प्रॉफिट्स रिवेन्यूज़ को एसरटेन करा, एनालाइज करा कि कितने हैं। फिर उन्होंने ये पाया कि अरे रिवेन्यूज़ तो हमारे बहुत कम हैं। फिर कंपनी ने ये जानने की कोशिश करी कि क्यों कम है। फिर सब कुछ एनालाइज करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड करा कि अब उन्हें जो स्टेप्स उठाने हैं कि रिवेन्यूज़ लेस नहीं रहें, उसके लिए उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या उठाया, उन्होंने ये सोचा कि अब हम अपनी लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कम कर देते हैं। और वो कैसे करेंगे? हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर बैकवर्ड एरिया वाली लेबर हम लगाएंगे और उनको बहुत लो रेट पे लगाएंगे। ठीक है, उस पर ज़्यादा हाई कॉस्ट हम नहीं देंगे, हम लो रेट पे उसको लेबर को लेके आएंगे। कहाँ से? बैकवर्ड एरिया से। सेकेंड क्या उन्होंने किया? टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर्स एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ। अब उन्होंने बाकी सारी एक्सपेंसिव मेथड्स को नहीं अडॉप्ट किया, बल्कि उन्होंने सोलर वाटर हीटर्स को अडॉप्ट किया, जो कि आपको पता होगा बहुत नेचुरल प्रोसेस है, जहाँ कॉस्ट भी कम लगती है और काम भी हमारा उतना ही अच्छे से हो जाता है। दिस विल नॉट ओनली हेल्प इन कवरिंग इन द रिस्क, ये रिस्क तो कवर कर ही देगा हमारे, बट ऑब्जेक्टिव्स भी हम अचीव आराम से कर लेंगे। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, सुनना ध्यान से। पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो कंपनी करना चाह रही है, वो कौन कौन से एक तो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर रही है। इसके लिए आपको क्या लोन होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताए थे ऑब्जेक्टिव की ट्रिक्स। उन ऑब्जेक्टिव को एक एक को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इन केस स्टडीज़ में वो काम आता है। एक एक फंक्शन, एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक इम्पॉर्टेंस का पॉइंट ऐसे याद होना चाहिए ना कि क्वेश्चन को पढ़ के ही दिमाग में ट्रिगर हो जाए कि अरे ये उससे लिंक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम बताएंगे पहले ऑब्जेक्टिव्स और 2 वैल्यूज़ जो कंपनी ने ये दो चीज़ करके फुलफिल करी हैं। अब क्या हुए 2 ऑब्जेक्टिव्स देखो इसके। एक तो हुआ ऑर्गेनाइजेशनल, कैसे हुआ? जब वो ये सब करेंगे, उनके जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होंगे, और जो कि किसके इंटरेस्ट में होंगे? ओनर्स के और एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में। तो एक सबसे पहला तो बहुत सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये सोचो कैसे? ये ऐसे कि यहाँ पे जो ये इन्होंने यूज़ करे हैं सोलर हीटर्स, इससे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे कैसे अचीव हुए हैं? यहाँ पे ये वाली लेबर से। जो लेबर इन्होंने ली है, एक तो वो बैकवर्ड क्लास की है, ठीक है, एक तो बैकवर्ड एरिया की है, और वो जो लेबर उन्होंने ली है वो लोअर रेट पे ली है। लोअर रेट से क्या हो गया? अब उनके लिए प्रॉफिट है, बट क्योंकि वो उन लोगों को जिनको वो काम नहीं मिलता, उनको वो ले रहे हैं, तो उनको पैसे वो दे ही रहे हैं, चाहे वो किसी भी रेट पे हो, उनके लिए तो वो अच्छा ही है ना। कंपनी यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर रही है और उनके लिए भी सोशली अच्छी बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं।
इको फ्रेंडली मेथड्स हमने यूज़ करा, जो कि यहाँ पे हो गया हमारा सोलर वाटर हीटर्स वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स को लर्न कर लो कि ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो आप इनको लिख के आ सकते हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने क्या की, जनरेट करी, बढ़ाई, और फिर लिटरेसी भी यहाँ प्रमोट हो जाती है। 2 वैल्यू पॉइंट्स हो गए रूरल डेवलपमेंट, मैं यही इसीलिए कि ये जो लेबर है ये इन्होंने इनको काम पे लगाया तो रूरल की डेवलपमेंट कर रहे हैं एरियाज़ की। एनवायरमेंटल सस्टेबिलिटी क्यों, सोलर वाटर हीटर्स की वजह से। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाली केस स्टडी है, सीबीएसई के बोर्ड के क्वेश्चन की है, इसको अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। आशुतोष गोयनका वॉज वर्किंग इन AX Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profits had started declining from last 6 months. Profit has an implication of survival of the firm. So he analyzed business environment to find out reasons for this decline. ठीक है, अब इसका इनका लेवल बताना है और अदर फंक्शंस बताने हैं। आशुतोष गोयनका है कोई, एक कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने ये एनालाइज करा कि जो हमारे प्रॉफिट है ना वो बहुत कम होने लग रहे हैं, लास्ट 6 महीनों से प्रॉफिट्स बहुत कम हो रहे हैं हमारे। तो उन्होंने फिर ये ध्यान दिया कि प्रॉफिट के बिना तो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो गया है, हो जाएगा। तो ये बताना है ये कौन से लेवल से हैं आशुतोष गोयनका। अब सोचो थोड़ा सा मैंने क्या क्या पढ़ाया था, उसके बाद खुद से रिकॉल करना, फिर आगे देखना। वीडियो को पॉज करके पहले थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कौन सा लेवल है। ये लेवल होगा इनका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कैसे होगा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जो प्रॉफिट्स को एनालाइज करने का काम है और जो ये जो फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज प्रॉफिट्स वाली, ये डिसीजंस जो लेते हैं वो होते हैं मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स। तो इन्हीं के यहाँ पे 3 फंक्शन बताने हैं। फॉर्मुलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है ऊपर, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। ये हो गया एक और टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ऐसा ही आएगा एक और क्वेश्चन एग्जाम में, यही वाले आएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी लास्ट आज की केस स्टडी पर। डॉक्टर नितिन सिंघानिया's father has a good business of iron and steel. He wants to go to USA for his MBA, but his father thinks that he should join the business on the basis of emerging trends. Do you think that Mr. Singhania should send his son to the USA? Give any 3 reasons in support of your answer. अब जो नितिन सिंघानिया के जो फादर है उनका एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो कि आयरन और स्टील पर है। ठीक है, अब ही वॉन्ट्स टू गो, अब जो नितिन सिंघानिया है वो जाना चाहते हैं यूएसए। क्यों जाना चाहते हैं? अपनी एमबीए कंप्लीट करने, बट उनको ये भी लगता है कि उनको अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेंड एमर्जिंग ट्रेंड्स के हिसाब से वो बहुत अच्छे से चलने वाला है। बट एक ये एमर्जिंग ट्रेंड्स ये भी बोलते हैं हमारे कि जो ही शुड गो टू यूएसए फॉर हिज हायर स्टडीज़ बिकॉज एमबीए इज़ एन प्रोफेशनल डिग्री। तो क्या उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें ये बताना है। तो जाना चाहिए, बताओ, सोचो। जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो एमबीए है इट इज़ एन प्रोफेशनल डिग्री, ये एक प्रोफेशन है। ठीक है, इससे उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। एक तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, वो अथॉरिटी, वो पावर मिल जाएगी, और सर्विस के लिए वो काम कर पाएंगे। तो सर्विस मोटिव भी यहाँ पे फुलफिल उनका हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करी है। ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही केस स्टडीज़ एग्ज़ाम में आएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताइएगा, मैं आपकी डाउट्स क्लियर करूँगी। नेक्स्ट पार्ट आएगा बहुत जल्दी, जो कि है चैप्टर 2 से। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हर तरीके से। नेक्स्ट क्लास में मैं लाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो, सेकंड चैप्टर की। सो आपको कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो बहुत मेहनत लगती है यार, अगर देख रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, तो जितना शेयर कर सकते हो उन लोगों तक पहुंचाओ उसको जिनको इसकी नीड है। और खुद भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर यू गाइज ओनली। ऑलराइट, थैंक यू।